जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो एक एक प्रश्न को पूरी तरीके से आपको रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जरूर ध्यान रखें। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राइट आंसर है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो भारत के अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जरूर ध्यान रखें। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मानसरोवर मेघालय में। कहां पर? तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, जरूर ध्यान रखें। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा, जरूर ध्यान रखना है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर था। कौन? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को पूरी तरीके से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा तो आप सही करके आएंगे। इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरे तरीके से प्रश्न को रट लेना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। क्या है? तो तिरंगा है, जरूर ध्यान रखें। देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी भाषा है? तो हिंदी है, जरूर ध्यान रखें। सेकंड पर बात करें तो बंगाली हो जाएगा, बांग्ला जिसको आप बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ध्यान रखें। लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील की बात करें, यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, जरूर ध्यान रखें। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट को, इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया, इसे ही काला कानून कहा गया। बात करें कि रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। कब? तो 1919 में, जरूर ध्यान रखना। भगत सिंह के साथ किस किसको फांसी दी गई थी? तो राजगुरु व सुखदेव को। भगत सिंह के साथ किस किसको फांसी दी गई थी? तो राजगुरु और सुखदेव को, ध्यान रखें। दोस्तों, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमें भी पता चले कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो जिंदा है, उनका हौसला बुलंद है, उनका हौसला बुलंद है, वो निश्चित एग्जाम में फतेह करके आएंगे। तो आप लोग एक बार लाइक करके जरूर एहसास दिलाएं कि आप लोग पूरे हौसले के साथ हाजिर हैं। तो आप लोग लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो राजगुरु व सुखदेव को, जरूर ध्यान रखें। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के पहले गृह मंत्री। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। किसने? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? तो मौर्य सम्राट के जो है संस्थापक थे कौन? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जरूर ध्यान रखें। गुप्त वंश की राजधानी जो है बात यहां पर करें तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। किसने? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसने? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पांडवों ने किया था। किसने? तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था पांडवों ने, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या है फ्रांस की राजधानी? तो पेरिस है, जरूर ध्यान रखें। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1945 में। कब? तो 1945 में, ध्यान रखिएगा। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने। किसने? तो रोमियो एंड जूलियट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो प्रशांत महासागर की बात करें तो यह सबसे बड़ा महासागर है, जरूर ध्यान रखें। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। क्या है?
तो जापान की मुद्रा है जापानी येन। क्या है? तो जापानी येन है जापान की मुद्रा। येन भी ऑप्शन में केवल दे देता है तो लगा देना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे? तो आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। क्या? तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। टाइटैनिक किस वर्ष डूबा? तो 1912 में। कब? तो टाइटैनिक डूबा 1912 में। मोनालिसा को किसने चित्रित किया? तो लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? तो लियोनार्डो दा विंची ने डिजाइन किया था। किसे? तो मोनालिसा को। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह O है? तो ऑक्सीजन का है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आइस हॉकी है। कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आइस हॉकी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को। किसे? तो जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। जरूर ध्यान रखें। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को उल्लिखित किया गया है? तो किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग, बात करें मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा किस में है? तो भाग 3 में है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो जरूर ध्यान रखिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू किल अ मॉकिंगबर्ड किसने लिखा है? तो टू किल अ मॉकिंगबर्ड की बात करें तो हार्पर ली ने। किसने? तो हार्पर ली ने। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। किसे? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। कौन सा हो जाएगा? तो ब्लू व्हेल की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग इसका राइट आंसर है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? बात कर लें हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग। कौन? तो जेके रॉलिंग है। जरूर ध्यान रखें। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। स्टाररी नाइट किसने चित्रित किया? तो विसेंट वान गाग ने। किसने? तो स्टाररी नाइट किसने चित्रित किया? तो विसेंट वान गाग ने। जरूर ध्यान रखें। वर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? तो 1989 में। कब? तो 1989 में गिरी थी वर्लिन की दीवार। जरूर ध्यान रखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। क्या है? तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मैरी क्वेरी इसका राइट आंसर है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया है। जरूर ध्यान रखें। पॉप की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैडोना को। किसे? तो मैडोना को जाना जाता है पॉप की रानी के नाम से। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को। किसे? तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए किस नाम से? तो डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। क्या? तो बात कर लें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द ग्रेट सवी किसने लिखा? तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। किसने? तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी है? तो लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। जरूर ध्यान रखें। किस देश को आधी रात के सूरज के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्वे को। किसे? तो नॉर्वे को। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल है। क्या? तो रूबल है रूस की मुद्रा। चंद्रमा पर पहली बार लैंडिंग किस वर्ष हुई? तो 1969 में। कब? तो 1969 में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन? तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा
भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। क्या? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को। किसे? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। द लास्ट सफर किसने चित्रित किया? तो द लियोनार्डो दा विंची। संयुक्त राष्ट्र यूएन किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1945 में। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन है, ध्यान रखें। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। ग्वाकामोल में मुख्य घटक क्या है? तो एवोकाडो है। क्या? तो एवोकाडो है, ध्यान रखें। अमेरिकी गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1865 में। कब? तो 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ, ध्यान रखें। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। किसने? तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, जरूर ध्यान रखें। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल इसका राइट आंसर है। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है, सभी को ध्यान रखना है। द ओडिसी किसने लिखा है? तो होमर ने। किसने? तो होमर ने। बर्लिन एयरलिफ्ट किस वर्ष हुई थी? तो 1948 से 1949, ध्यान रखें। नेक्स्ट, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जितने पड़ोसी देश हैं उनका जरूर ध्यान रखें। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो सर आइजैक न्यूटन ने। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमेड, जरूर ध्यान रखें। यूरोपीय संघ ईयू किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1993 में। कब? तो 1993 में, सभी को ध्यान रखना है। दक्षिण डकोटा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो पियरे है। क्या है? तो पियरे है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मैरी क्यूरी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है, ध्यान रखना। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो बात कर लें, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1789 में। कब? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो है प्रारंभ हुई, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए तो हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गर्ल विथ अ पर्ल इयररिंग किसने चित्रित किया? तो जॉन वर्मीर ने। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। क्या? तो तुर्की राजधानी है अंकारा। द इलियड किसने लिखा है? तो होमर ने। किसने? तो द इलियड लिखा है होमर ने। महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो 1929 में। कब? तो 1929 में प्रारंभ हुई। कब किया? तो महामंदी, जरूर ध्यान रखें। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ध्यान रखिएगा। रेडियो और रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने। किसने? तो मैरी क्यूरी ने। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। क्या? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मैग्ना कार्टा किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1215 में। कब? तो 1215 में, सभी को ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को। किसे? तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को, सभी लोग ध्यान रखें। इटली की मुद्रा क्या है? तो यूरो है इटली की मुद्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष अपनी स्वतंत्रता घोषणा की? तो 1776 में की। कब की? तो 1776 में की। द आर्ट ऑफ वार किसने लिखा? तो संत जू ने। किसने? तो संत जू ने लिखा। नेक्स्ट, कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो सेल्मा लेगरलोफ थी। कौन? तो सेल्मा लेगरलोफ। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडिश क्रोना है। क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, जरूर ध्यान रखें। पुनर्जागरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो पुनर्जागरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, जरूर ध्यान रखें। आमतौर पर 14वीं शताब्दी में मानी जाती है पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई, तो ये 14वीं शताब्दी में हुई, जरूर ध्यान रखें। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसने चित्रित किया? तो सल्वाडोर डाली ने। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वर्था वान शोटनर थी। कौन? तो वर्था वान शोटनर, जरूर ध्यान रखें। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अंतिम प्रश्न था, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां से आपको बहुत फायदा होगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।